भी मर जाएंगे, हमारे मरे, हमारी बिटिया गरीब बच्चे हैं आज कर भी जाओ, हमारे बच्चे के कल हमारी बिटिया मारेंगे, करते रहेंगे। हाँ, इनको होना चाहिए, होना चाहिए। नाश काटन के चढ़ा दे, नाश काटन का कप्पर बरी का, नाश काटन का चबाली ने। ये जो चीखें आपने सुनी वो किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, कोई फिल्माया गया सीन नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के गांव की खौफनाक हकीकत है जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रात का अंधेरा, बिलखता हुआ परिवार और एक मासूम बेटी जो दरिंदों का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठी है। आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उस गांव का सड़क पर उतर जाना, लोगों के आंखों के आंसू और सीने में जो सुलगता हुआ गुस्सा है, उनकी सिर्फ एक मांग है, वो है इंसाफ। जो दरिंदे हैं उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। इस तरीके की चीजें कहते हुए जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उसके पीछे आखिर क्या बड़ी वजह होती है? दरअसल जिस लड़की की चर्चा हो रही है वो 11 साल की एक मासूम बच्ची थी जो बकरी चराने अपने घर से बाहर निकली थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि उसके साथ दरिंदगी की गई थी और उसके बाद उसे जमीन में दफनाया गया था। लड़की के गले में, चेहरे पर, सीने पर, पीठ पर और उसके शरीर पर कुल 10 जगह जो है वो चोटों के निशान है, खरोच के निशान है। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान की पुष्टि हुई है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब बच्ची को जमीन से खोद कर निकाला गया तब प्रशासन सोया हुआ था। रात भर ना तो प्रशासन जांच करता है और जब परिवार वाले खुद ही जमीन से खोद कर अपनी बिटिया को निकालते हैं तब प्रशासन उस बॉडी को लेकर भागना चाहता है, सब कुछ रफा दफा करना चाहता है। इसलिए लोगों का आक्रोश, गुस्सा प्रशासन पर भी है। अब लोग कह रहे हैं कि वो हमीरपुर रोड पर जाम लगाएंगे, प्रशासन को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके घर को बुलडोज किया जाना चाहिए और उन्हें सरेआम फांसी देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारी बेटियां कब तक शिकार होती रहेंगी? आज हम आपको एक खौफनाक रात, उस खौफनाक रात की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ सवाल नहीं है, इस वीडियो में हम बेटी की सुरक्षा के साथ साथ समाज से भी पूछना चाहते हैं कि जिस समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं है वो समाज कितना सुरक्षित है। हमारे बच्चे को सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से उठेगी नहीं, यहाँ से मिट्टी उठेगी नहीं जब तक फैसला नहीं होगा इसका। हाँ, इसका फैसला नहीं होगा तब तक दलित है तो ऐसा होगा क्या? साले दावे होना चाहिए। कल चक्का जाम होगा, कल जो है रोड में हाँ होना चाहिए। कल हमीरपुर रोड जाम होगा, चक्का होना चाहिए। पहले बिटिया भतीजे गए, हमारे खून है बिटिया, आज गए, कल हमारी बिटिया बहन तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बिटिया हमारी तो हम क्या करेंगे? होना चाहिए। इनको न्याय मिलेगा, इनको प्रधान जी, आप इस गांव के ग्राम प्रधान हैं। आज देखिए जिस तरीके से, एक मिनट, गुस्सा 7वें आसमान पर है। गांव वालों ने साफ कर दिया है कि जब तक न्याय का भरोसा नहीं मिल जाता बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लोग खुद आरोपी को अपने हाथ से सजा देने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक पिता के आंसू के आगे वो सारी दलीलें जो प्रशासन देने की कोशिश कर रहा है वो धराशायी हो जाती हैं, छोटी कमतर लगती हैं, क्योंकि एक पिता ने अपनी बेटी को खोया है। उसने उस खौफनाक रात में वो सब कुछ देख लिया है जो शायद एक पिता अपनी जिंदगी में कभी ना देखे। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। पुलिस ने अपनी बच्ची का शव देखा? आपने अपनी बच्ची को देखा? एकदम हालत खराब है बच्ची का। जबरदस्ती नहीं देखी, दुष्कर्म किया गया बच्ची के साथ। गलत तो हुआ है बच्चे के साथ में। एक नहीं है, दो तीन लोग
ने किया है, एक नहीं है। बाप भाई जब जिसके घर में लड़की अगर किसी की अगर घर में भी दूसरे के आई तो इनका पता नहीं रहा कि घर में क्या हो रहा है, तो पूरा घर मारने के वाला हुआ। बताओ और बाद में की जिंदा रही। बस घर गिरना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, बस चढ़ना चाहिए इनको। हमीरपुर की ये दरिंदगी हमें इसी तरीके की एक और घटना की याद दिलाता है जिसे पूरा समाज भूल जाना चाहता है। आपको याद ही होगा 2014 का बदायूं कांड, याद है कि नहीं? 27 मई 2014 यूपी के बदायूं में भी दो चचेरी बहनों के साथ इसी तरीके की दरिंदगी हुई। उन्हें पेड़ से लटकाया गया और बाद में सिस्टम की लापरवाही और पुलिस की नाकामी सामने आई। सालों बाद फिर से गांव बदल गया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप उसी तरीके से लग रहे हैं जैसा बदायूं केस में लगा हुआ है। होना चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए, रुपया पैसा कुछ नहीं, सिर्फ पूरे घर का जब जीवन कारावास हो जाना चाहिए, पूरे घर का, पूरे घर जीवन मारा काट हो जाना चाहिए, सीधे जीवन कारावास हमें चाहिए, कुछ ना चाहिए। ये लाश मिट्टी कल जाएगी नहीं, ये रोड में धर दो, चक्का जाम कर दो, जब तक फैसला नहीं होगा। घर में बुलडोजर चलवा दो, उनके घर में बुलडोजर चलवा दो, उनको रहने न दो घर में, उसका गाँव में दो, हमको नहीं चाहिए, होना चाहिए। हमीरपुर रोड जाम होना चाहिए, कल मिट्टी नहीं जाएगी, हमीरपुर रोड जाम होगा, होना चाहिए, कल ऐसा नहीं होगी। हमारे बच्चों को सुनवाई नहीं हो रही। अब जरा इस आक्रोश को देखिए, यहाँ किसी को सरकारी मुआवजा नहीं चाहिए, हर गरीब परिवार को सिर्फ और सिर्फ उन दरिंदों की मदद चाहिए। भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का हुजूम कम नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा दर्द है जिसका मरहम सिस्टम के पास भी नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ लीपापोती करते हैं। जब एक बच्ची को रात भर ढूंढने का समय था तब चद्दर टान कर सोए हुए थे। परिवार वालों ने खुद ही अपनी बेटी को जमीन से खोद कर निकाला है। इसके बाद सिस्टम से नाराजगी जायज है। ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है, इनको हम फांसी तक जाएंगे, पूरी जान लगा देंगे पहुंचाने के लिए। अपने भी प्राण त्याग देंगे, न्याय मिलना चाहिए, अपने भी प्राण त्याग देंगे, हम भी प्राण त्याग देंगे, हाँ हम भी प्राण त्याग देंगे, ये आप अपने गाँव के बाहर रहना चाहिए, मकान भी गिरना चाहिए, मकान भी गिराना चाहिए उसका, जितना इसका अवैध है उसको हम गिरवाएंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया हम करेंगे। इसको बुला के भाई साहब, इसको बुला के सामने दो, इसको बुला के सामने दो, तब मानेंगे इंसाफ है। यहाँ बुला के सबके सामने दो तो आदमी डरेगा। एक तरफ जमीन पर पड़ी उस मासूम की लाश है, दूसरी तरफ मजदूर माँ की चीखें। पुलिस और प्रशासन बार बार आश्वासन दे रहा है, लेकिन जब घर में बच्ची ही सुरक्षित नहीं है तो ये कोरे आश्वासन कागजी लगते हैं। अब सीधा सवाल ये है कि क्या इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर तुरंत न्याय मिल पाएगा या नहीं, या बेटी की याद में परिवार घुट घुट कर मरता रहेगा और फाइलें दफ्तर से दफ्तर दौड़ाई जाती रहेंगी। तो पब्लिक से लेगी बहन सुबह कह रही थी अभी कम हुआ है, अभी रुक जाओ और होगा। सुबह क्या बोल रहे थे? कह रही थी अभी कम हुआ है, सुबह अभी रुक जाओ थोड़ा और होगा। कौन बोल रहा था? उसकी छोटी बहन रहती है यहाँ पे। अच्छा, बहन भी तो एक औरत ही है ना, एक लड़की ही है ना, वो ऐसा क्यों बोल रही थी? वही कह रही थी अभी कम हुआ है, पुलिस के सामने कह रही थी अभी कम हुआ, अभी और होगा। अच्छा, उन लोगों पुलिस का भी डर नहीं है क्या? कुछ डर नहीं है, वो लोग ऐसे मस्त बैठे थे। ये बोला था, बोली थी 5 महीने रुक जाओ, बोली 5 महीने रुक जाओ, 5 महीने बाद ऐसा कांड एक और मिलेगा तुम्हें। अच्छा, हाँ उसने ये बोला, घर वाले और सबके प्रशासन था सामने, फिर भी उसने बोला ये बात। पूरी बिजनौर थाने की पुलिस थी, कोई कुछ नहीं बोल रही थी। होना चाहिए सबके सामने समाज में दी जाए ऐसे इंसान को, सामने सबके सामने
फांसी दी जाए तो आदमी देख के घबराए कि क्यों गलत किया ऐसा, तो दोबारा कोई करने को सोचेगा नहीं। हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें सबके सामने देख पा रहे होंगे कि बिदनू की ये काली रात सिर्फ एक गांव का दर्द नहीं है, बल्कि पूरे देश के माथे पर एक गहरा काला कलंक है। आखिर कब तक हमारी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए यूं ही सड़कों पर उतरना पड़ेगा? आखिर कब तक परिवार न्याय के लिए तड़पता रहेगा? कब तक हमारे देश में सड़कों पर न्याय के लिए जाम लगता रहेगा? आरोपियों को ऐसी खौफनाक सजा मिलनी ही चाहिए ताकि कोई और दरिंदा ऐसी जुर्रत करने से पहले 100 बार सोचे। इस केस में हर छोटी बड़ी अपडेट को हम देख रहे हैं, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है और हम ये समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक कहानी, एक घटना है, लेकिन हमारे देश की जो बेटियां हैं उन्हें हर रोज इस तरीके की खौफनाक रात से गुजरना पड़ता है। बेटियां ना घर में सुरक्षित है, ना कॉलेजों में सुरक्षित है, ना घर से बाहर सुरक्षित हैं। बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए हम बार बार अपने सिस्टम को सजग करते हैं, सचेत करते हैं, जगाते हैं और कहते हैं कि कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे दरिंदों को ये पता हो कि अगर वो इस तरीके की किसी भी घटना को अंजाम देते हैं तो इसका जो फल निकलेगा वो खौफनाक होगा। इसीलिए इस तरीके की खबरों पर कवरेज होना ज़रूरी है। अगर आपको भी हमारी ये बात सही लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जमीन गवर्नमेंट की जोते कम से कम इसकी 10.5 बीघा है और जोते 14 बीघा जमीन, 14 बीघा जमीन जोते, 14 बीघा जमीन जोते हैं ये, सब आबाद की जोते हैं जमीन। कोई नहीं कहता है, हम कहेंगे हमारा नाम राजा राम पासवान है, हम कहेंगे ये हमने बुला के दो तब हम मानेंगे। ऐसे आदमी को और हमारे लोगों के सामने होना चाहिए ये सब, ऐसे नहीं मानेंगे, पुलिस प्रशासन से नहीं मानेंगे। अगर ये काम हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है, आज भी हुआ है, अगर कल किसी और के साथ होगा तो बताओ क्या किया जाएगा? क्या किया? सामने बुलाइए, हमारे सामने होगी, हमारे सामने होना चाहिए इसके घर वालों को सजा दी जाए, उसको भी दंड मिलना चाहिए। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कल मेरा बच्चा पैदा होगा, उनके साथ हुआ है, कल मेरे बेटे के साथ होगा और परसों इनके बेटे के साथ होगा, तो ऐसे होता रहेगा क्या? कोई नहीं है पीएससी, ऐसे होता रहेगा। सबसे बड़ा बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे प्रशासन वहाँ पे मुस्तैदी से है, खड़ी है। यहाँ नहीं दे रहा, उसके घर में दे रहा है। कोई कैदी को चुपचाप लेके जा रही, उससे पूछताछ भी नहीं किया। वहाँ पे प्रशासन पड़ी है, वहाँ पे प्रशासन पड़ी है। यहाँ पे इतनी बड़ी बेटी चली गई, यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं, यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं। यहाँ भी तो प्रशासन होना चाहिए। वहाँ पे 2 गाड़ी है तो यहाँ पे कम से कम 1 गाड़ी तो होनी ही चाहिए। थाने तब आया, इसके बाद पैसे भर के तब आया उसका बाप। यहाँ कोई नहीं है, वहाँ सब पड़े हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस उसको सामने चाहिए, हमें सामने चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। सामने दी जाए तब हम मानेंगे, तब आदमी को विश्वास होगा।